दुनिया में ऐसे कई जीव रह चुके हैं जो सिर्फ फॉसिल्स और किताबों के रूप में बचे हुए हैं। इनमें से कुछ प्राणी ना सिर्फ रेयर है बल्कि अपने फिजिकल एडेप्शन, बिहेवियर और एवोल्यूशन के लिए काफी रिमार्केबल थे। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो कम लोगों को पता है, लेकिन हर एक के पास एक अलग और इंटरेस्टिंग कहानी है। नंबर 1 है प्रोकॉप्टोडॉन। ये एक प्री हिस्टोरिक कंगारू है, लेकिन आम कंगारू से काफी अलग। ये करीब 2 to 2.7 मीटर लंबा था। इसका फेस छोटा, फ्लैट और ह्यूमन लाइक था। इसकी आंखें सामने की तरफ होती थी, जो बाइनोकुलर विजन और डेप्थ परसेप्शन के लिए यूजफुल थी। ये ऑस्ट्रेलिया के ड्राई ग्रासलैंड्स और ओपन वुडलैंड्स में पाया जाता था। इसके पास हॉप करने की एबिलिटी थी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रोकॉप्टोडॉन अपराइट वॉक भी करता था, स्पेशली जब वो धीरे मूव कर रहा था। इसके स्ट्रॉन्ग पेल्विक स्ट्रक्चर और फॉरवर्ड फेसिंग टोज इस बात का हिंट देते हैं। प्रोकॉप्टोडॉन एक हर्बीवोर था जो मोस्टली ड्राई श्रब्स और लीव्स खाता था। इसके स्ट्रॉन्ग मोलर्स टफ वेजिटेशन को एफिशिएंटली ग्राइंड करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे सोशल ग्रुप्स में रहते थे, लेकिन इस पर कंप्लीट एविडेंस नहीं मिले। फीमेल्स के पास पाउच होते थे जिसमें यंग जोई करीब 6 महीने तक डेवलप होते थे। वो ग्रेजुअली पाउच से निकलकर इंडिपेंडेंट होते थे। ये प्राणी शायद क्रैप्सिकुलर था, यानी सुबह और शाम में ज्यादा एक्टिव रहना। ये एनिमल्स कम्युनिकेट करते थे बॉडी लैंग्वेज और फुट थम्पिंग से। इसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन बताया गया है 15 to 20 ईयर्स। नंबर 2 है डेस्मोडस ड्रैकुला। ये एक वैम्पायर बैट स्पीशीज थी जिसका नाम उसके ड्रामेटिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। ये दुनिया के सबसे बड़े नोन वैम्पायर बैट्स थे, जिसका विंग स्पैन 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होता था। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते थे, रात को एक्टिव रहते थे और प्रे को एकोलोकेशन और हीट डिटेक्शन के जरिए पकड़ते थे। ये ऑब्लिकेट ब्लड फीडर्स थे, यानी हेमेटोफेजी करते थे और ज्यादातर लार्ज मैमल के ब्लड्स पे जीते थे। एक शार्प बाइट के थ्रू ब्लड फ्लो इनिशिएट करते थे और फिर उस पे फीड करते थे। मॉडर्न बैट्स की तरह ये भी सोशल थे, यानी कॉलोनीज में रहते थे। फीमेल्स एक पप को जन्म देती थी और उसे रेगुलेटेड ब्लड से फीड करती थी। केव्स और शेल्टर्ड प्लेस उनका डे टाइम रेस्टिंग प्लेस होता था। इसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन लगभग 8 से 10 साल होता था। नंबर 3 है स्टेलस सी काऊ, एक लार्ज स्लो मूविंग मरीन मैमल जो 18th सेंचुरी के नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल एरियाज में रहता था। ये 9 to 10 मीटर लंबा और 8 to 10 टन तक भारी हो सकता था। इसकी स्किन ब्राउन ग्रे, थिक एंड रिंकल थी और इसके फ्लिपर्स ब्रॉड और पैडल लाइक होते थे। ये सिर्फ केल्प और एक्वेटिक प्लांट्स खाते थे। ये एक स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस डाइट फॉलो करते थे। इसके टीथ की जगह पर हॉनी प्लेट्स होते थे जो केल्प को मैश करने में मदद करते थे। उसके लंग्स लार्ज होते थे जो लॉन्ग अंडर वाटर फीडिंग को अलाउ करता था। ये जनरली स्मॉल फैमिली ग्रुप्स में रहते थे और काफी डोसाइल होते थे। ये इसलिए इजीली एक्सटिंक्ट हो गए। इसमें फीमेल्स एक काल्फ को जन्म देती थी जो मदर्स मिल्क पर सर्वाइव करता था जब तक ये एडल्ट नहीं हो जाता। ये कम्युनिकेट करते थे लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के जरिए। इसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन 30 to 15 साल तक बताया गया है, लेकिन 1741 में इसकी डिस्कवरी के सिर्फ 27 सालों में इसको ओवर हंटिंग से